किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, घटती जोत तथा लघु एवं सीमांत किसानों व बढ़ती बेरोजगारों की संख्या आज की वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रही है। अतः इन सब समस्याओं के समाधान हेतु विकल्प के रूप में कम स्थान, लागत एवं समय में अधिक लाभ देने वाला कृषि सह व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। वह है बटन मशरूम उत्पादन, जिसे कम पूंजी में प्रारंभ करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो जो किसान भाई बटन मशरूम उत्पादन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यह व्यवसाय प्रारंभ करने का उपयुक्त समय है, क्योंकि इस व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः किसान भाइयों, बटन मशरूम उत्पादन में कौन कौन से वैज्ञानिक तकनीकों को कब व कैसे करना है, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मशरूम उत्पादन आज स्वरोजगार का एक अच्छा साधन बन गया है, जिसमें से श्वेत बटन मशरूम की प्रजाति का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। बटन मशरूम की यह प्रजाति अगेरिकस बाइस्पोरस के नाम से जानी जाती है। पहाड़ी व तराई क्षेत्र में बटन मशरूम को अक्टूबर से मार्च तक तथा मैदानी क्षेत्रों में नवंबर से फरवरी तक उगा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक तापक्रम 15 से 25 डिग्री सेल्सियस एवं आर्द्रता 80 से 85% तक उपयुक्त होती है। बटन मशरूम के उत्पादन तकनीक में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वह है कंपोस्ट तैयार करना, जिसमें कि दीर्घ अवधि विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा कंपोस्ट बनाने में 28 दिन लग जाते हैं और इस अवधि में 8 पलटाई की जाती है। दीर्घ अवधि विधि से कंपोस्ट बनाने हेतु इस सूत्र का उपयोग होता है। गेहूं का भूसा 1000 किलोग्राम या धान का पुआल 1200 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 30 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 10 किलोग्राम, पोटाश 10 किलोग्राम, यूरिया 10 किलोग्राम, जिप्सम 100 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 100 किलोग्राम, फ्यूराडान 500 ग्राम तथा बीएचसी 500 ग्राम। कंपोस्ट बनाना आरंभ करने से 48 घंटे पूर्व भूसे को पतली तह पक्के फर्श पर बिछाकर उसे अच्छी तरह उलट पलट कर पानी के फव्वारे से तर कर देते हैं। आरंभ या शून्य अवस्था। इस अवस्था में भूसे में नमी की मात्रा 75% होनी चाहिए। इस नमी युक्त भूसे में चोकर, कैल्शियम, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा सुपर फास्फेट अच्छी तरह मिला देते हैं। अब भूसे को लगभग 1.5 मीटर चौड़ा, 1.25 मीटर ऊंचा किसी भी लंबाई का ढेर बनाएं। इस ढेर की नमी बनाए रखने के लिए 1 या 2 बार बाहरी सतह पर पानी का छिड़काव करें। इसके उपरांत पहली पलटाई छठे दिन ढेर के बाह्य भाग को 15 सेंटीमीटर अंदर तक निकालकर एक जगह फर्श पर फैला दें। शेष भाग को दूसरी जगह फर्श पर फैला दें। अब बाहरी भाग की कंपोस्ट को अंदर डालकर व मिट्टी के भाग की कंपोस्ट को बाहर डालकर लकड़ी के तख्तों की सहायता से पुनः ढेर बनाकर तख्तों को अलग कर दें। दूसरी पलटाई 10वें दिन पूर्व की भांति पलटाई व ढेर का निर्माण करें। तीसरी पलटाई 13वें दिन पूर्व की भांति पलटाई व ढेर का निर्माण करें। जिप्सम व फ्यूराडान मिला दें। 16वें दिन इसी तरह से चौथी पलटाई करके ढेर का निर्माण करें। 5वीं पलटाई का समय 19वें दिन आता है और पूर्व की भांति ही पलटाई कर ढेर का निर्माण करें तथा बीएचसी मिला दें। छठी पलटाई आपकी 22वें दिन होगी। 7वीं पलटाई 25वें दिन की जाएगी। प्रायः 28वें दिन कंपोस्ट बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। प्रति क्विंटल तैयार कंपोस्ट में 500 ग्राम से 700 ग्राम स्पान अच्छी प्रकार मिलाया जाता है। बिजाई की हुई कंपोस्ट को सेल्फ अथवा पॉलीथीन बैग में हल्का दबाकर भरना चाहिए। सेल्फ में 80 से 100 किलोग्राम प्रति मीटर तथा बैग में 10 से 15 किलोग्राम कंपोस्ट प्रति बैग भरते हैं। बिजाई की हुई कंपोस्ट को निर्जीवीकृत अखबार द्वारा ढक देते हैं। अखबारों को प्रयोग में लाने से पूर्व फार्मलिन के घोल से निर्जीवीकृत कर लेना चाहिए। बिजाई के बाद
दिन में 2 बार हल्के पानी का छिड़काव अखबार के ऊपर तथा फसल कक्ष की फर्श व दीवार पर करें। बिजाई के 6 से 7 दिन पश्चात धागे नुमा फफूंदी की वृद्धि दिखाई देने लगती है, जो कि 12 से 15 दिन में कंपोस्ट की सतह को सफेद कर देते हैं। फैली हुई फफूंदी को आवरण मृदा के द्वारा ढक दिया जाता है। आवरण मृदा को बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो इस प्रकार है। गोबर की खाद 2 साल पुरानी और बगीचे की मिट्टी 3:1 के अनुपात में। आवरण मृदा का मिश्रण पक्के फर्श पर ढेर के रूप में रखकर उसमें 4% फार्मलिन का घोल पानी में बनाकर अच्छी तरह मिला लें। तदुपरांत ढेर को पॉलीथीन की चादर को हटाकर आवरण मृदा को उलट पलट कर फार्मलिन की गंध को उड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार 3 से 4 दिन तक आवरण मृदा को उलटते पलटते रहते हैं और संपूर्ण रूप से ढेर को फार्मलिन गंध रहित कर लेते हैं। आवरण मृदा की 4 सेंटीमीटर मोटी सतह कवक जाल युक्त कंपोस्ट के ऊपर बिछा दी जाती है। आवरण मृदा बिछाने के पश्चात 2% फार्मलिन घोल का छिड़काव इस पर करना चाहिए। आवरण मृदा के ऊपर से दिन में 1 या 2 बार पानी का हल्का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, आवरण मृदा बिछाने के 12 से 18 दिन पश्चात मशरूम निकलना शुरू हो जाता है तथा 50 से 60 दिन तक निरंतर मशरूम निकलता रहता है। दिन में 1 अथवा 2 बार मशरूम की टोपी खुलने के पहले अंगुलियों के सहारे ऐंठ कर निकाल लेना चाहिए। किसान भाइयों, 25 बाई 60 फीट आकार की एक झोपड़ी में 55 बाई 4 फीट के 16 शेल्फों में 80 क्विंटल कंपोस्ट डालने पर लगभग 15 क्विंटल बटन मशरूम की प्राप्ति होती है, जिसे 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 1,80,000 रुपए की कुल आय होती है, जिसमें मशरूम उत्पादन की चल लागत 44,500 रुपए आती है तथा झोपड़ी निर्माण पर लागत का घिसावट व्यय 3,333 रुपए और पूंजी ब्याज 1,891 रुपए होता है। अतः कुल लागत 49,725 रुपए तथा एक झोपड़ी से शुद्ध लाभ के रूप में 1,30,276 रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं।